आई वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ पाइथन। पाइथन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में जो डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं कौन से हैं और उनको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो आप वीडियो में हम लोग आगे आप बने रहिए। आगे हम देखते हैं डिफरेंट, पहले एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम एक एक ऑपरेटर को उठाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 6 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स से रिलेटेड। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इन सभी से रिलेटेड एक एक ऑपरेटर दिया हुआ है पाइथन में, जैसे हमारा सी की प्रोग्रामिंग में होता है या C++ की प्रोग्रामिंग में होता है। तो अब देखते हैं ये पाइथन में कैसे है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेटर देखते हैं हम लोग, लेस देन। तो लेस देन होता है, लेस देन यूज़ किस लिए करता है? जब भी आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से लेस है या नहीं है। अगर लेस हो तो आंसर हमारा ट्रू रिटर्न होता है, अगर लेस ना हो तो आंसर हमारा फॉल्स रिटर्न होता है। याद रहे कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये हमेशा आंसर आपका बुलियन में रिटर्न करेंगे, या तो ट्रू में रिटर्न करते हैं या फॉल्स में रिटर्न करते हैं। तो लेस देन के लिए हमारा सिंबल है, लेस देन सिंबल कीबोर्ड में बना होता है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम दो वेरिएबल मैंने लिए हैं, ए की वैल्यू मैंने लिखी है 1, बी की वैल्यू लिखी है 2। अब हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया, इफ़ ए इज़ लेस देन बी। तो ये पाइथन की स्टेटमेंट है कंपैरिजन करने के लिए। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ये 1 इज़ लेस देन 2, यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, ये ट्रू इवेल्युएट होगा। तो लेस देन कब यूज़ होता है? जब भी आपको देखना हो कि हमारी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से लेस है या नहीं है। अगर ए की वैल्यू 11 होती और बी की वैल्यू 2 होती तो ये फॉल्स इवेल्युएट होता। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा ऑपरेटर है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या होता है कि फर्स्ट ऑपरेंड हमारा दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है या नहीं है, इसके लिए हम ग्रेटर देन यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन के लिए सिंबल हमारा कीबोर्ड पे बना होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ग्रेटर देन सिंबल। तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल कंसिडर करूंगा। ए की वैल्यू 1 है सपोज, बी की वैल्यू 2 है, तो मैंने दिया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन ट्रू इवेल्युएट करेगा, नहीं तो ये फॉल्स इवेल्युएट करेगा। इस केस में ये 1 इज़ ग्रेटर देन 2, ये क्या करेगा? फॉल्स इवेल्युएट करेगा, क्योंकि 1 हमारा 2 से छोटा रहता है। मान लो ए की वैल्यू 11 होती और बी की वैल्यू 2 होती, तो इस केस में क्या होता? ये जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है ये हमारा ट्रू रिटर्न करता। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लेस देन और इक्वल टू, कि आपके इसमें बेसिकली दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने दो केसेस लिए हैं इस बात को समझाने के लिए। केस 1 में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है। मैंने लिखा इफ़ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, तो 1 इज़ लेस देन बी, 2 नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। 1 इज़ इक्वल टू 2, तब भी ये क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो केस 1 में आंसर हमारा क्या आएगा? सॉरी, ए इज़ इक्वल टू 1 और बी इज़ इक्वल टू 2 लिया हमने, तो 1 इज़ लेस देन 2, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। 1 इज़ इक्वल टू 2, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फाइनली क्या रिटर्न होगा? हमारा ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि दोनों में से कंडीशन तो हमारी ट्रू है ही है। केस 2 लेते हैं, ए की वैल्यू मैंने 1 लिया और बी की वैल्यू भी मैंने 1 ली है। अब 1 इज़ नॉट लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है। 1 इज़ इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा? हमारी कंडीशन जो है इस केस में ट्रू होगी। तो इस केस में क्या होगा? ट्रू रिटर्न होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो ये भी दो ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। ये लेस देन और इक्वल टू जैसे ही है, इसमें भी हम दो केस कंसिडर कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 मैंने एक वेरिएबल को वैल्यू दी, बी इज़ इक्वल टू 2 किया, तो कंडीशन दी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो अब पहले हम कंसिडर करते हैं 1 वाली वैल्यू ग्रेटर देन को। 1 इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या इवेल्युएट करेगा? ये 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। 1 इज़ इक्वल टू 2, तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इन टोटलिटी ये क्या रिटर्न करेगा? आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। केस 2 में मैंने लिया ए इज़ इक्वल टू 1 और बी इज़ इक्वल टू 1। इस केस में 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स रिटर्न होगा। 1 इज़ इक्वल टू 1, ये ट्रू रिटर्न होगा। इन टोटलिटी ये क्या आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो दोनों ऑपरेटर हमारे लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दो ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा डबल इक्वल टू, जो सिंबल यूज़ करते हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू बराबर है या नहीं है।
सपोज हमारा एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू 1 है, एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू 2 है। तो इफ़ में मैंने लिखा इफ़ a 2 बार मैंने इक्वल टू लगाया b, तो इस केस में 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर a की वैल्यू 1 होती, b की वैल्यू भी 1 होती, तो ये वैल्यूज़ बराबर थी, तो उस केस में ये क्या करता, आपको ट्रू रिटर्न करता। इसी तरह से हमारा अगला जो ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू, कि चेक करना कि दोनों वैल्यू अनइक्वल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सपोज उसके लिए हमारा सिंबल क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और साथ में एक इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सपोज़ फर्स्ट वेरिएबल है हमारा 1, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मैंने दी 2, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। तो मैंने इफ़ में लिखा इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इस केस में क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 और 2 बराबर नहीं है। अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1 हो, तो ये जो एक्सप्रेशन है a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आप ये 6 के 6 ऑपरेटर्स अलग अलग कंडीशंस में यूज़ कर सकते हो आपके प्रोग्रामिंग में। इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियोस में हम नेक्स्ट हमारे जो ऑपरेटर्स की कैटेगरी है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल अगर आपको कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कुछ भी अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम सेगमेंट लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20। अब मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लिखूँगा, इफ़ a इज़ लेस दैन b, प्रिंट कोई भी मैसेज दे देते हैं, हम लिखते हैं a इज़ lesser than b। तो इस ऑपरेटर को समझने के लिए हमने एक ये एक्सप्रेशन यूज़ किया है, a इज़ लेस देन b। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। रन करते हैं। आउटपुट क्या है हमारा, a इज़ लेसर देन b, यानी a की वैल्यू b से लेसर है, यानी कि लेस है। तो यही रिक्वायर्ड था कि a की वैल्यू क्या है, 10 है, b की वैल्यू 20 है हमारे इस प्रोग्राम में। तो ये था हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन कि हम चेक कर सकते हैं इस तरह से किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर को किसी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज यहाँ मैं ऑपरेटर थोड़ा चेंज करता हूँ, a की लेस की जगह पे अब मैं ग्रेटर देन सिंबल लगा देता हूँ। तो अब देखते हैं कि आउटपुट क्या रहता है। मैंने कोई मैसेज नहीं चेंज किया, इसको मैं सेव करता हूँ पहले, फिर हम इसको रन करते हैं। तो रन करते हुए आप देख पा रहे हो कि आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई थी, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की 20 है। तो 10 इज़ ग्रेटर दैन 20, तो क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा। तो इफ़ की बॉडी है जो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो इसी तरह से आप और भी ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हो। मैं एक ऑपरेटर और यूज़ करके दिखाता हूँ, इक्वल टू ऑपरेटर। सपोज a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, और यहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑपरेटर लगाना है, 2 बार इक्वल टू सिंबल। मैसेज भी चेंज कर देते हैं, इक्वल टू b। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, a इज़ इक्वल टू b, आप देख पा रहे हैं। अब इसी तरह से मान लो मैं a की वैल्यू 20 करता हूँ इसी प्रोग्राम में, बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ऑपरेटर भी वही रहने दिया है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो कोई मैसेज नहीं आया है, क्योंकि a की वैल्यू b से डिफरेंट है। इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह पे नो ऑपरेटर लगा दूँ, a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो इस केस में ये ट्रू इवेल्युएट होने वाला है। a इज़ नॉट इक्वल टू b, मैं मैसेज थोड़ा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं इज़ नॉट इक्वल टू b। फिर से रन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स में किसी भी ऑपरेटर को, किसी भी रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो में अभी इतना ही है। हमारे अगले वीडियोस में बने रहिए। अगले वीडियो में हम इससे पाइथन के जो और भी ऑपरेटर्स हैं वो कौन से हैं
और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।